मौदा की सबसे ज़्यादा घूमने वाली बहू का नाम तो अब आप जानते ही होंगे। और मौदा भी पूरी अच्छी तरह से जान गया है। मौदा तो जैसे इनके लिए पिकनिक जैसा ही है। यहाँ पर आए और पिकनिक मनाई, यहाँ गए वहाँ गए, ये किया वो किया। घर में टिक के रहना नहीं, घर का कुछ देखना नहीं, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो भी कुछ पता नहीं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब देखिए, बर्थडे किसी का भी हो, बहाना तो सिर्फ केक है। और केक आप लाए हो, बर्थडे जिसका भी है, लेकिन केक कितना सारा ठूसा गया है। दूसरी तरफ जो है डाइटिंग, वेट और ये सब का भी अब शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी चल वही रहा है। बिरयानी, मरिया बाबा पे गए तो वहाँ पे भी बिरयानी। दूसरी बार गए मेले के लिए, तब भी बिरयानी। दूसरा सैंपल देखिए, रात के 12 बजे चाय कॉफ़ी के लिए चल देते हैं। वुमेंस डे आए, बर्थडे आए या कोई एनिवर्सरी आए, इन सब के ऊपर गिफ्ट और विश करना तो सिर्फ उसी का काम है, फ़नी का काम है। आपका काम तो कुछ है नहीं है। इसलिए वो फ़नी शिकायत कर रहा है कि आज तो मेंस डे है, ना तो कोई विश ना कोई गिफ्ट, कुछ भी आप करते नहीं हो, बस मेरे से करवाते हो। भाई, आप अपनी औकात समझ लीजिए। आपको पता है या नहीं पता है आपका क्या काम है, आप अपने उसी काम से काम रखिए। अगर आप इस तरह की फालतू बातें करेंगे ना, तो पीछे से जो ट्यून बजती है ना, एटीएम करो, वो बंद हो जाएगी। पिछली बार भी आपने ड्राइविंग का जो अपना टेस्ट दिया था ना, वो ठीक नहीं था। एक बार फिर आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, और ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद में आपका एरोगेंट जो स्टाइल है ना, वो सामने आ जाता है कि नहीं मेरे को तो चलानी है। मतलब ये भी कोई जिद वाली चीज़ है। लोग इससे डरते हैं कि भाई अगर ऐसा करेंगे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी के लग ना जाए। आप एकदम एरोगेंट हो जाते हो, जैसे कि मतलब आप आपके लिए ही सब कुछ हो। कोई मर जाए गिर जाए, बस चले जाओ चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली बार की ड्राइविंग के बाद में भी पूछ रही हैं कि आपको मेरी काबिलियत पे शक है। भैया, आपकी काबिलियत तो बहुत बढ़िया है। आप तो इतने अच्छी तरह से गाड़ी को उड़ा सकते हैं कि गाड़ी गाड़ी क्या, गाड़ी के सामने आने वाले पता नहीं कितने लोगों को उड़ा देंगे आप तो। हाँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, बस वही तारीफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, उन्हीं से कह रही हैं, फ्रेंड्स मेरी तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। और भाई, नंगे पैर जो है ड्राइविंग कौन करता है? बाद में पता चल रहा है कि ड्राइविंग हो रही है, और वो भी नंगे पैर ड्राइविंग हो रही है। पता नहीं साइकिल भी चलाई है कि नहीं चलाई है, या साइकिल भी जो है नंगे पैर ही इन्होंने चलानी सीखी है, या नंगे पैर ही चलाते थे। घर हो, रात हो, कहीं पे भी जा रहे हो, मज़ार पे जा रहे हो या घर में कुछ कर रहे हो, लेकिन जो फ़नी के फ्रेंड्स हैं ना, वो मतलब हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो फैमिली की अपनी बात होती है या कोई अपनी प्राइवेसी होती है या एक लिमिट होती है। हर जगह यहाँ पर भी एक तो बंदा लगभग साथ लगातार घूम ही रहा है इनके। देखा जाए तो इस समय वेट के मामले में जो अम्मी है उनको पीछे छोड़ रखा है। और हाथ देखेंगे आपको तो आपको पता लग जाएगा कि जो कलाइयाँ हैं ना, कलाई ना होके वो पता नहीं क्या बन गए हैं। तो अब जो है एकदम से बुखार चढ़ा है कि अब डाइट करनी है। इससे पहले जिम का भी एक बुखार चढ़ा था, उसका भी सबने देख ही लिया कि वो बुखार कितनी जल्दी उतर गया था। अब ये वेट का चला है, अब ये वेट का जो चला है, तो इसमें भी जो है वेट बढ़ाने में भी उनका अपना हाथ नहीं है। जो वो खा पी रही हैं, जंक फूड खा रही हैं, सब कुछ जो है घी तेल ये सब कुछ खा रही हैं, उसमें भी हाथ किसका है? वो फ़नी का है। फ़नी का कैसे है कि वो जो है उनको चावल खिला देता है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे इनका कोई दोष नहीं है। जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है वो दूसरा कर रहा है, और वो भी बड़े मज़े से कहते हैं कि नहीं नहीं अब मैं भी खाना छोड़ दूँगा, क्योंकि तुम जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती हो। और उसके बाद में थोड़ी ही देर में अगले व्लॉग में देखो तो आपको पता चलेगा कि वो चिकन के जो नगेट्स उठा रहे हैं, और वो चिकन के नगेट्स क्या अकेले खाएंगे? उनका कहना ये था कि मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि दूसरे का ना देख के मन करता है। लेकिन वहाँ पे बात ये क्या कर रहे हैं, ये नगेट्स किसके लिए हैं भाई? ये मैंने खाने हैं। अब मैंने खाने हैं तो क्या दूसरे का तब मन नहीं करेगा? या आप भी जाके उठाकर उसको बाथरूम में बैठकर खाएंगे उसको? एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है अपने बच्चे को लेके बात करते हैं कि बच्चा या हेल्थ, और उसका वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई सब लोग पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर ने अब कह दिया है कि पहले हेल्थ है, उसके बाद में ये सब चीज़ है। और वो भी जो है शिक्षा ऐसे देना शुरू कर देते हैं जैसे टीचर की तरह कि नहीं नहीं 100 किलो का हो, किसी की बात मत मानो, और जो है बच्चा जो है जब होना होगा जब हो जाएगा, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। और चाहे आपका 100 किलो वेट हो जाए, चाहे 500 किलो वेट हो जाए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो आपका बच्चा हो जाएगा।
मतलब आपकी ज़रूरत थी, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप सही एडवाइस दे रहे हैं। अगर यही सारी एडवाइस दे रहे हैं तो फिर उसको रोकते क्यों नहीं, और उसको देखते क्यों नहीं कि वो क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। असल में क्या है कि आपको तो कुछ कहना नहीं, और वो इतनी एरोगेंट है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब कुछ ख़राब हो जाता है तो डालने के लिए कोई तो आदमी चाहिए, तो आदमी तो है ना घर में, तो किसी ना किसी के ऊपर डाल दिया जाएगा वो भी। ज़रा उनसे पूछ के तो देखो, जिनके 500 किलो वेट होते हैं उनसे हिला डोला भी नहीं जाता, वो एक जगह ही पड़े रहते हैं। उनके लिए जो नॉर्मल जो वर्किंग होती है ना अपनी पर्सनल लाइफ की, वो वर्किंग भी उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको क्या पता, आप तो इस तरह से बड़ा मजाक सा उड़ा रहे हैं, बड़ा शिक्षा दे रहे हैं कि इतना भी हो जाए तब भी ऐसा कर लो, ऐसा भी हो जाए तब भी ऐसा कर लो। बहुत सारी भोली भाली जनता आपकी बातें सुन के हाँ हाँ देखो भी, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना सपोर्ट करता है, ये हर बात में सपोर्ट करता है। अरे सपोर्ट करने का वो भी तो होना चाहिए। सपोर्ट अगर गलत जगह करोगे तो सपोर्ट ही गिर जाएगी, और वही हो रहा है कि वो सपोर्ट जो है गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, और देखने वाला कोई है नहीं। और उसके ऊपर फिर जो है अब फिर ये नए नए कार्यक्रम और वो सब आ जाते हैं। ये देखिए पिछली बार तो ये ट्रेन मिस कर गए थे, क्यों मिस कर गए थे, क्योंकि टिकट एक ही था। अब ये एक बार फिर चले हैं, 4 टिकट हैं और 8 लोग हैं, क्योंकि भारतीय रेल तो हमारी है। हमारी का मतलब ये तो बस जैसा मर्जी आप करिए। आप जो एक अच्छे खासे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं और 8 लोगों को लेकर जा रहे हैं, एक सीट पे 2-2 लोग सो के जा रहे हैं। और वो भी भैया शाबाशी उन लोगों को जो रेलवे कर्मचारी हैं, वो इनको कैसे करके जाने दे रहे हैं, अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं। कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं। अगर आपने 4 टिकट ली हैं और 4 टिकट आपकी कंफर्म नहीं हो पाई हैं जो आपने दी थी, तो आप आज की डेट में, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो आप बिल्कुल बिना टिकट के हैं। यानी कि वो जैसे ही वो कंफर्म नहीं होगी तो वो तुरंत ही कैंसिल हो जाएगी, और उसका अमाउंट जो है वो आपकी बुकिंग का, वो भी जिस अकाउंट से आया है उस अकाउंट में वापस आ जाता है। यानी कुल मिला के वो पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आपने एक टिकट बुक कराई और अगर वो कंफर्म नहीं हुई तो एटलीस्ट ट्रैवल करने के लिए आपके पास वो टिकट है, लेकिन वो टिकट वैलिड नहीं होगी उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। यानी कि स्लीपर, एसी या जो भी है वो जनरल क्लास के लिए वैलिड होती है। तो इस तरीके से आप मतलब जो है गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और साथ साथ जो आपको लेके जा रहा है वो भी गैर कानूनी काम कर रहा है। यानी कि क्या इनकी चेकिंग नहीं हुई होगी, या उनके लिए अलग से कोई एसी की टिकट बनेगी? जब वहाँ सीट ही नहीं है तो टिकट जो कैसे बना सकता है? तो टोटली गैर कानूनी काम आप कर रहे हो, और गैर कानूनी काम जो है ना वो भी कर रहा है जो आपको लेके जा रहा है। और सबको आप दिखा भी रहे हो कि भी देखो ऐसे करके हम जा सकते हैं, तो आप लोग भी अगर ज़रूरत पड़े या आपकी मजबूरी हो कोई, तो आप भी ऐसे जा सकते हैं। स्टेशन पर सबसे अलग अलग पूछ रही हैं कि भाई आपको यहाँ पे मौधा में आए, इस तरह से आए, तो आपको कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। लेकिन जब वो जो है दोनों बच्चों से पूछती हैं तो वो कहते हैं हाँ हमने तो बहुत एंजॉय किया। क्यों? पिकनिक मनाने आए थे यहाँ पे, तुम्हारा घर है भाई, तुम इस गांव के हो, तुम यहीं पे पैदा हुए हो। मतलब कुल मिला के बेस बिल्कुल ख़त्म है। जिस बेस से आप पैदा हुए हो, जिस बेस से आप जुड़े हुए थे, आप उस बेस को ऐसा समझ रहे हो कि जैसे ये तो हमारे पिकनिक का एक एरिया था जहाँ पर हम जो है हमारे पास टाइम था, और हम जो है शादी में या किसी में भी आए थे और मज़े करके अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, बहुत बढ़िया बड़े हो रहे हो आप। अब डब्बा जी जो है मुंबई आ गई हैं, अपने फ्लैट में आ गई हैं। इसका पता कैसे लगा? इसका पता ऐसे लगा कि जैसे ही दूध गिरा तो पता लग गया कि हाँ कौन आया है, डब्बा जी आई हैं। क्योंकि दूध ने भी उनको फैल फैल के और सारे में खुशी से इधर उधर फैल फैल के सलामी दी, आइए 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 आप आ गए। तो उनके स्वागत में वो भी नीचे गिर पड़ा। कुछ भी बिगाड़ना, कुछ भी दिखाना, इतना भी नहीं है कि कम से कम इस तरह के इंसिडेंट जितने होते हैं एटलीस्ट वो एडिटिंग में वहाँ से हटा दिए जाएं, जिससे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो ये सब चीज़ें ना देखें। डाइट शुरू तो होगी है, लेकिन अभी से ही वो डाइट के जो ड्रामे जो शुरू हो गए हैं, और लोगों ने जो है शक जाहिर करना भी शुरू कर दिया है कि डाइट तोड़ोगी तो नहीं, पूरा करोगी या नहीं करोगी। तो कुल मिला के ये उनको ऑलरेडी शक है कि इनका जिस तरह का है ये कुछ चीज़ें पूरी तो करती नहीं है, बस वही करती हैं जो इनकी मर्जी होती है, जो इनको आसान लगता है। तो ऐसे में सबका यही शक है कि भैया डाइट भी आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक बार जिम भी किया था आपने तो।
इसके बाद में ये खाना खाने के लिए जाते हैं मैडम के यहाँ और जनाब के यहाँ। अब वहाँ जाते हैं तो जैसे ही जनाब आते हैं बहन को तो गले लगा लेते हैं, और बहनोई जो है उनको देख के खड़ा हो जाता है, और खड़े होने के बाद में उससे कोई ना बात होती है, ना सलाम दुआ होती है, ना उससे गले मिलना होता है, कुछ भी नहीं है। यही है भाई साहब आपकी इज्जत, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है इस आपको तो पता नहीं कौन से आराम में, कौन से ऐशो आराम में आप बंद हैं। अरे आदमी की इज्जत जो है वो पैसे से ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए, बुआ का कहना ये है कि मेरे भतीजे के साथ में पिक्चर्स नहीं है। अब भैया तुम अगर टिकोगे और उससे प्यार करोगे, बुआ के लिए भतीजा तो इतनी बड़ी चीज़ होता है, बहुत बड़ी चीज़ होता है, वो भाई से भी ज़्यादा प्यारा होता है। तो वो तो अक्सर जो है बुआ के पास ही सबसे ज़्यादा खेलता है। लेकिन यहाँ तो मैडम का ऑर्डर चलता है, तो मैडम का ऑर्डर चलता है तो बिना उनके ऑर्डर के तो वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ना वो ऊपर इतना आके खिला सकते हैं, और ना ही कभी आज तक वो बच्चा कभी नीचे गया। दादा दादी के पास जा सकता है, बुआ के पास जा सकता है, उन बच्चों के पास खेलने के लिए जा सकता है। ऐसा क्या है जो उस चार दीवारी से जो बाहर नहीं जा सकता, और जो आएगा उसको खिलाने के लिए वो ऊपर ही आ सकता है। और उसका भी एक पास है, जिस तरह से आईसीयू में मिलने के लिए एक पास होता है ना, कि एक पास है कि आप आएंगे, थोड़ी देर खिलाएंगे और बस आपका टाइम हो गया, अब आप चलिए, बाहर चलिए। तो मैडम पिक्चर की बात छोड़िए, ना आपका मन ही आपके भतीजे में है, और ना ही भतीजे वालों का मन आप में है कि उनका बच्चा आपके पास खेले। डाइट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो हलवा बन रहा है उसमें घी का अमाउंट देखिए, कितना घी है और कितना सा हलवा बन रहा है। कुल मिला के जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, और जब तक इन चीज़ों पे रोक नहीं लगाएंगे, अपने खाने पीने की चीज़ों पे रोक नहीं लगाएंगे, खाना बनाने के तरीके पे रोक नहीं लगाएंगे, तब तक आप कोई भी डाइट ले लीजिए, वो कहाँ से आपको सपोर्ट कर पाएंगे। देखिए, एक और कितनी अच्छी बात जानने को मिली कि दूध और चाय में दोनों में भगोने जो सने हुए हैं, ख़राब रखे हुए हैं, तो अब उस सबसे पहले अगर कुछ करना है तो एक उनमें से धोना पड़ेगा। भाई वाह, आपने तो बहुत नई बात बता दी। या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि मैं कभी भी घर में इस तरह के काम नहीं करती हूँ, इन कामों के लिए कोई और करता है, मैं तो सिर्फ इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ जैसे कि मैं लोगों को यूज़ करती हूँ। तो इनकी मैथमेटिक्स की जो थ्योरम है ना, वो ये कहती है कि बर्तन इज इक्वल टू लोग, यानी कि लोगों को और बर्तन को एक ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है और एक ही टाइप के होते हैं। अब देखिए भाई, फ़नी भाई क्यों काम करेंगे, उनसे बेड के बॉक्स में से कुछ निकालने के लिए कहा गया, तो वो बेड के बॉक्स में आराम से लेट कर सोने की स्टाइल में दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो यहीं सही हूँ। आपने कभी इतना छोटा बच्चा देखा है? कभी कभी आपने इतना छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता हुआ देखा है? ये तो मानना पड़ेगा कि वाकई में बहुत ही छोटा बच्चा है ये तो। और लोग हैं कि जो इससे काम 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 की बात कहते रहते हैं कि काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। अरे बच्चा क्या काम करेगा भाई। अब लास्ट में एक और शिक्षा ग्रहण कर लीजिए कि देखिए, आई लैशेज़ लगाने से नमाज नहीं होती है, तो इसलिए वो आई लैशेज़ नहीं लगाती हैं। फिर उसके बाद वो पूछ रही हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी ने लगाई हो तो बताइएगा कि इस तरह से आई लैशेज़ लगाने के बाद में आँखों पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता है। जिस तरह से नेल का नकली लगाने से नेल के ऊपर फ़र्क पड़ता है, तो इसी तरीके से आई लैशेज़ में तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई इनको फ्रेंड्स बता देगा कि आई लैशेज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये आई लैशेज़ लगा लेंगी, तब नमाज कहाँ जाएगी आपकी? आप किस तरफ हैं, नमाज की तरफ हैं या आई लैशेज़ की तरफ हैं? चलिए, आज की डेट में इतनी ही तारीफ़ काफ़ी है, इतनी तारीफ़ इनकी काफ़ी हो चुकी है। ये तारीफ़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।